तो थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु पुरुष मंडल का जो कहानी है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगेन देयर में बी फ्यू पीपल हु आर न्यू टू वास्तु। तो ये कहानी कहानी मत्स्य पुराण में तो यही लिखा है कि जब भी भगवान और असुर का बीच में लड़ाई हो रही थी, तो भगवान की तरफ से शिव जी लड़ रहे थे और असुर की तरफ से अंधासुर लड़ रहे थे। तो दोनों का जब लड़ाई के समय जो बॉडी का जो स्वेट है, वो स्वेट से एक वास्तु पुरुष पैदा हुए हैं, और दानव सोचने लगे कि भगवान है, भगवान सोचने लगे दानव है, ये हमें नुकसान कर देंगे, तो दोनों मिलके इनको नीचे फेंक दिया गया है। तो ये मुंह नीचे करके बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे ही जमीन पे गिरा। दैट इज हाउ वास्तु पुरुष का जो पिक्चर्स आप देखेंगे, तो वैसे ही उनका पिक्चर अभी भी दिखा जाता है। उसके बाद वास्तु पुरुष जो देवता हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोले कि मेरा क्या कसूर है, आप तो मेरे को ऐसे ही उल्टा लटका दिए, मैं अभी कहाँ जाऊं। तो देन उनको ये वरदान मिला है कि तुम जैसे भी हो, जहां पर भी हो, तुमको वैसे ही हम पूजेंगे लोग। एंड कोई भी घर जब निर्माण होगा, सबसे पहले आप ही को पूजन किया जाएगा, उसके बाद घर का निर्माण होगा। तो इस हिसाब से वास्तु पुरुष का चालू हुआ पूजा। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल पिक्चर है, सबको पता है ये वास्तु पुरुष ऐसे होते हैं, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, एक तरफ ईस्ट और एक तरफ वेस्ट। बाकी दिशाओं के बारे में अंदाज नहीं है, बट ये तो सबको पता है कि ईस्ट वो है जहां से सूर्य सुबह आती है, सूरज आता है, एंड देन गोस टू वेस्ट। सॉरी फॉर माय ग्रामर। सो मेजर चार डिवीजन है, चार डिवीजन का और एक कोना निकल ले एंगल, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोना आएगा तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ऐसे 4 से 8 डिवीजन हुए। लेकिन विश्वकर्मा पुराण में यही भी लिखा है कि इसमें एक्चुअली 16 डिविजन्स है, जो हम महावास्तु में सीखे हैं। और हम जब सिखाते हैं, हम 16 डिवीजन में जाते हैं। तो ये 8 डिवीजन और 16 डिवीजन के बीच में फर्क खाली इतनी चीज के हैं कि इट इज मोर एक्यूरेट एंड मोर डिटेल्ड। आप जितना डिविजन्स करेंगे, उतना डिटेलिंग में आप पहुंचेंगे। तो हम जो मानते हैं, हम ये आधार पे चलते हैं, महावास्तु में 16 जोन पढ़ाए जाते हैं। हम भी 16 जोन में ही काम करते हैं और 16 जोन में ही पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ जब एंट्रेंस की, घर की एंट्रेंस की बात आएगी, तो हम 32 डिवीजन उनका करते हैं। हर एक डिवीजन का, जैसे नॉर्थ का 8 डिवीजन में हम टुकड़ा करेंगे, ईस्ट का 8, साउथ का भी 8 और वेस्ट का भी 8। तो ये 8 8 8 8 4 बार करके, तो 32 डिविजन्स में हम एंट्रेंस करेंगे। उस हिसाब से हम एंट्रेंस का ट्रीटमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन सा एंट्रेंस हमें क्या देते हैं, क्या अच्छा ले आता है, कहाँ हमको दिक्कत हो सकते हैं, और दिक्कत जहां पे हो सकता है वहां पे करना क्या है, ताकि हम दिक्कत को हमसे दूर रखें। तो दिस इज अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वास्तु। वास्तु पुरुष कहाँ से आया है, वास्तु कौन सा साइंस है, उसमें हम जो पढ़ेंगे वो किस किस डेप्थ में पढ़ेंगे, कि 1632 डिवीजन तक करेंगे। और हम देवता के हिसाब से जब बात करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 33 देवता है, उसमें से 8 वासु हैं, 12 आपका आदित्य हैं, और 11 रुद्र हैं। ये हो गया आपका कितना, 8 + 12 + 11, यानी कि 31 देवता। इसके अलावा जो मेन देवता है वो है ब्रह्मा जी, हो गया 32, और ब्रह्मा जी की पत्नी अदिति। इनको लेके 33 देवता है। हिंदू धर्म में ये भी कहा गया है कि 33 करोड़ देव देवी हैं। बेसिकली 33 करोड़ नहीं है, 33 ही है। उस करोड़ जो बोलते हैं, एक्चुअली करोड़ उनका स्वरूप, जिसको जैसे भगवान दिखता है, जैसे उनको मानना है, वैसे भगवान को मान सकते हैं। आता हूं फिर वापस वास्तु की बात में। वास्तु की सर बात में ये एक 16 डिविजन। हाँ सॉरी जी। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे कि आप एंट्रेंस के बारे में बोल रहे थे, हर एंट्रेंस को 8 डिवीजन किए गए हैं। जी। तो पिछली क्लास में भी, संडे में भी ये क्वेश्चन आया था, तो कुछ लोग नए हैं तो मैं उनके बेनिफिट के लिए वो फिर से पूछना चाहूंगी। जैसे कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि साउथ एंट्रेंस खराब है और उसमें नहीं होना चाहिए, या ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस इज गुड फॉर एनी हाउस, या
प्लॉट वगैरह। तो क्या ये डिवीजन में डालने से हमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि साउथ की कोई एंट्रेंस अच्छी हो सकती है, किसी के लिए कोई बेनिफिशियल हो सकती है, ऐसा कुछ देखा गया है क्या सर? हम जो वास्तु सीखेंगे उसमें कोई भी दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, संपूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं है, संपूर्ण रूप से बुरा भी नहीं। तो नॉर्थ में भी ऐसा कैसे ऐसे ऐसे डायरेक्शन है जहां से अगर आप घर की एंट्रेंस हो गए तो उस घर में आपको ऐसा भी हो सकता है कि घर के में अगर कोई बच्चा है तो, या कोई ग्रोन अप मैन भी है या वुमेन भी है, तो दैट पर्सन कैन बी एन एडिक्ट। उनको नशे की आदत हो सकता है। जो घर में आप देवता की बात करें, जहाँ पे पापक्षमा देवता बैठे, वो पापक्षमा देवता में अगर दोष है तो डेफिनेटली घर में लोग कोई ना कोई नशा नशा से एडिक्टेड हो जाएंगे। सिमिलरली साउथ में ऐसा दिशा है जहां आपको पैसा भी दे सकते हैं, साउथ में ऐसा दिशा है जहां आपको डुबा भी सकते हैं। तो कोई दिशा अच्छा या बुरा ऐसे जेनरिक नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हमको डिटेल में नॉलेज लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ रेमेडी कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी। तीसरी बात यह है, हमारे कोर्स में दो, ये पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है, मैं पहली टाइम मतलब मैं लाइव यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ अभी। जस्ट मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने अच्छे पॉइंट बोले हैं, एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस के साथ आपका सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, घर में जो ऊर्जा आती है, जहां से आती है, उससे आपका सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। आप बोले इधर का जमीन ऊंचा है, साउथ का ऊंचा है, नॉर्थ का ऊंचा है, ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको घर में एनर्जी, अब साइंटिफिकली सोचे, घर में एनर्जी जहां से घुसते हैं, आपका घर में कोई भी आता है, चाहे वो काम करने आता है, चाहे वो आपसे मिलने आता है, जहां से आता है, जो ऊर्जा के साथ घर में आता है, जो एनर्जी ले आते हैं, वो एनर्जी आपके लाइफ में सबसे बड़ा काम कर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा, मेरा जब कोर्स चालू होगा, प्रोफेशनल कोर्स, वहां पे मैं घर का एंट्रेंस एक व्यक्ति का कुंडली के साथ भी मैच कराना की कोशिश करूँ। मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर मेष लगन की है तो उनके लिए कौन सा एंट्री सही रहेगा, वो सेम एंट्री ऐसा नहीं कि जो मिथुन लगन के हैं उनके लिए भी सही रहेगा। ये एक्चुअली एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। एस्ट्रो वास्तु हम सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु सिखाने के लिए पहले एस्ट्रोलॉजी सिखाना पड़ेगा, बट इतना तक तो हम सिखा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में वो भी कवर करें, ताकि हर एक व्यक्ति अपना लगन के हिसाब से उनका क्या एंट्रेंस, वैसा इंजीनियरिंग भी आप देख लेंगे और आप लगन के हिसाब से भी देख लेंगे। जब ऑफिस या शॉप की बात करेंगे तो उनके लिए कौन सा एंट्रेंस होना चाहिए। जो एक व्यक्ति का, अगर मैं जब घर पे घुसता हूँ, मेरा घर का एंट्री कहाँ होना चाहिए, और जब मैं कोई दुकान चलाता हूँ तो मेरा दुकान का एंट्री सेम डायरेक्शन में नहीं होना। तो दी ये लेवल पे डिटेलिंग होना है, सीखना है हमें, और ये हम आगे जाके सीखेंगे। तो मैं एक सेकंड का विराम लेता हूं, क्योंकि मैं एक चार्ट ले आने का कोशिश कर रहा हूं, हम कैसे वास्तु के चार्ट बनाते हैं। तब तक अगर अनामिका जी आपको कुछ कहना है या लोगों को कुछ सवाल है, यू कैन कीप ऑन टेकिंग देम। I am on the call only, but I'll just opening the slide जहां से हाँ, हम हाँ। ले आ सकते हैं। हाँ सर, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पिछली बार ट्राई कर रही थी कि आप सबसे कोर्स के बारे में थोड़ा आप लोग को जानकारी देने का, पर वो सेशन स्टॉप हो गया था। सो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हाँ, तो ये जो है कोर्स कंटेंट्स के बारे में डिटेल दिए गए हैं कि आपको कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। इसमें बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल सिखाए जाएंगे, और आपको ये सीखने के बाद आप अपना अपने फ्रेंड्स फैमिली का या किसी क्लाइंट का भी पूरा वास्तु कर सकते हैं, इंक्लूडिंग के अपार्टमेंट हो या वो अगर एक डुप्लेक्स भी घर हो, क्योंकि डुप्लेक्स का जो वास्तु होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप ये भी
जो है आप उसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज की जाएंगी। तो मैं थोड़ा कोर्स के पैटर्न के बारे में आपसे बात कर लूं। तो कोर्स जो है मिनिमम 30 आवर्स की सेशन होंगे। हर वीकेंड पे क्लासेस होंगी। शायद अगर सब पार्टिसिपेंट सारे स्टूडेंट्स अगर अग्री होंगे तो बीच में शायद किसी वीकडे पे भी इवनिंग में क्लासेस हो सकती हैं, बट जनरली वीकेंड पे क्लासेस होंगी संडे को। और जो क्लासेस होंगी उसमें आपके साथ सर लाइव जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा या कोर्स मटेरियल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सारी क्लासेस लाइव होंगी। आप सर से तभी की तभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आपके डाउट्स हो, आप वहीं पे सर से क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये सारे सेशंस रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। हाँ, नोट्स भी दिए जाएंगे आपको। प्रिंट आपको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आप डिटेल में उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लाइफ टाइम के लिए जो है अरुण सर से जुड़ जाएंगे। उनके ये जो एक महा मंगलमय की फैमिली है उससे जुड़ जाएंगे। और आप जब भी चाहें तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो है बार बार क्लासेस कंडक्ट करते हैं, तो जब भी नया क्लास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया कंटेंट ऐड किया जाता है। तो अगर आप चाहें कि हाँ आप वो नया कंटेंट सीखना चाह रहे हैं तो आप भी वो क्लासेस फिर से ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट पेइंग द फुल फीस। आपके साथ आप वंस यू कंप्लीट द कोर्स तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आप इट विल बी एन ई सर्टिफिकेट एज अ वास्तु प्रैक्टिशनर। सो ये सब जो है ये ऑल दीज थिंग्स यू विल रिसीव। और जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारी चीजें कवर की जाएंगी। ये तो खाली जो है दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, दिस इज जस्ट अ समरी। आपको सारी चीजें फुल डेप्थ में सिखाई जाएंगी। आपको ये आप अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इस कोर्स मटेरियल के बारे में तो आप वापस पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। और जैसे कि आप देख रहे हैं जो कोर्स की फीस है वो सिर्फ 12,000 रुपीज है, विच इज वेरी 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 नॉमिनल आई कैन से। इतना कुछ इतना सारा कंटेंट कोई भी आप कहीं पे भी आप देखेंगे इतने में नहीं सिखाया जाता। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी वास्तु सीखा है या आप उसको सीख ऑलरेडी कहीं पे आप डिटेल में देखते होंगे। तो आपने देखा होगा कि ये कोर्स के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बोलूं आप अगर कहीं से भी करें तो मिनिमम 50 to 60,000 रुपीज इसकी फीस होती है। पर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सर का हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि हाउ ही कैन हेल्प पीपल, हाउ ही कैन हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। तो इसीलिए वो एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं जो कि उनके एक्सपेंसेस कवर कर सके, या जो भी उसमें से उनकी जो इनकम होती है वो ज्यादातर वो यूज करते हैं फॉर डोनेशंस, फॉर हेल्पिंग पुअर पीपल, चिल्ड्रन हु नीड सम हेल्प। तो ऐसे आप देखेंगे कि उनने बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो आप जो ये चीज है अगर आप एक होलिस्टिक व्यू में देखें तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप एक लाइफ टाइम के लिए एक स्किल सीख रहे हैं जिससे कि आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में ले पाएंगे। आप अपनी लाइफ बेटर कर पाएंगे। प्लस आप जो भी इसमें सर के साथ जो भी आप फीस पे करेंगे उससे सोसाइटी का भला होगा, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना पुण्य मिलना, तो वो आपको भी मिलेगा। तो आज के अगर टाइम पे अगर हम देखें ऐसा कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इतनी सारी चीजें एक एक कोर्स में, और वो भी लाइव सेशंस के साथ एंड एट दिस फीस। आई डोंट थिंक ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा। सो प्लीज आप इस बारे में और ना सोचें। आप जितनी जल्दी हो सके आप सर से कांटेक्ट कर लें। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो अभी भी पूछ सकते हैं, सर से सेपरेटली भी पूछ सकते हैं। कोर्स जो है 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, सो इट इज जस्ट अराउंड अ वीक। और आप वीकेंड क्लासेस हैं तो आई थिंक हर एक के लिए काफी कन्वीनियंट है जो सर ने कहा। सर ने इस हिसाब से क्लास को प्लान किया है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सो इफ देर आर मोर क्वेश्चंस वील टेक इट अप। एंड नाउ आई विल
गिव इट बैक टू सर। सर और भी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताना चाह रहे हैं, एंड आज जैसे उन्होंने टॉपिक लिया है मनी, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड हम सब और सुनना चाहते हैं सर आपसे। सर, इफ यू कैन प्लीज कंटिन्यू। श्योर, थैंक यू अनामिका जी। अनामिका जी, कोई क्वेश्चन शायद इसमें चैट बॉक्स में आया है, अगर आप उनको ले सकते हैं तो आई कैन स्टार्ट। ओके सर, हाउ वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु आर डिफरेंट, किसी ने पूछा है। ओके ओके, तो वास्तु डिफरेंट नहीं है, मैं क्लास के शुरुआत में ही बोला था। वास्तु इज ए कंप्लीट साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज ए कंप्लीट साइंस। जो व्यक्ति के पास ये दो साइंस का नॉलेज है, ये दोनों को जोड़ के कैसे और अधिक बेनिफिट लिया जा सकता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बात की है कि एस्ट्रोलॉजी में आपको लगन बताते हैं, आपका लगन कौन सा है। हर व्यक्ति अलग अलग 12 लगन में हम डिवाइडेड हैं, पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं। तो हर लगन की व्यक्ति के लिए ये हो गया एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। अभी वास्तु का पार्ट में आऊं कि उनका एंट्रेंस क्या होना चाहिए। अभी जैसे मैं हूं, मेरे पास दोनों नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज है, वास्तु का भी नॉलेज है। तो मेरे जैसा कोई बंदा होगा, कोई इंसान होगा, तो ये दो नॉलेज को जोड़ने का कोशिश करके, दोनों को जोड़ के आपके लिए वो एंट्रेंस बताएगा जो आपके लिए अधिक बेनिफिशियल। इन जनरल कोई बोल देगा कि नॉर्थ से आपका एंट्रेंस बहुत अच्छा है, शायद कोई बोल देगा वास्तु के हिसाब से, कोई बोलेगा खाली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों मिला के एस्ट्रो वास्तु होते हैं, जिसके हिसाब से आपको और एक्यूरेसी की तरफ ले जाए। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू शेयर वन सैंपल जो हम कस्टमर को करते हैं। और एक कस्टमर कोई भी रिमोट हो, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर, मैं बेंगलोर में हूँ, कोई मेरा कलकत्ता में कस्टमर है, तो उनको हम वास्तु कैसे चेक करें। क्या हम हमेशा, ये पहले मैं देखता था जब मैं शुरुआत में था आज से 20 साल पहले, कि वास्तु जो विशारद होते हैं वो फ्लाइट से आते हैं या ट्रेन से आते हैं पंडित, वो 2 दिन रह के वास्तु सब करके जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। आज जमाना चेंज हो गया, ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप उनको और डिटेल में बेसिकली सर्वेयर से आप उनको स्केच करा के उस चीज को आप फिर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हम एनालिसिस किस लेवल पे करेंगे, और जब रिमोटली भी करते हैं, मैं भी करता हूँ एज ए कंसल्टेंट, कोई एनालिस्ट बना के देगा। उसके बाद कम से कम अगर कोई डोमेस्टिक घर हो, जैसे रहने वाले हो, बिजनेस के लिए अलग है, रहने के लिए कम से कम आज का दिन में फीस हमारे होते हैं मिनिमम से मिनिमम एक विजिट का 15,000। मतलब एक व्यक्ति के साथ एक विजिट, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी का घर का, तो पहला एक मीटिंग जो होगा, एक मीटिंग 15,000 का फीस होता है मेरे लेवल पे। मेरे से ज्यादा लेने वाला भी बहुत है, मेरे से कम शुरू शुरू में शायद कोई लेता होगा जो शुरू कर रहा है। बट हमारा महावास्तु एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, हमारे लिए रेट फिक्स किया गया है कि 15,000 हमारा रेट होता है एक घर का करने के लिए। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? और मैं 15,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फीस हमने रखा है 12,000 का। तो अगर आप एक क्लाइंट, बट मैं पहले ही बोला हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, आप क्लाइंट से कितना पैसा ले पाएंगे ये दिमाग में रखते हुए ना सीखिए। आप इसको एज ए वैदिक ज्ञान के हिसाब से सीखिए कि ये ज्ञान मेरे लिए लाइक भगवान मेरे जिंदगी में आए, मैं उसके साथ कैसे जुड़ जाऊं इस ज्ञान के साथ। जब आप जुड़ जाएंगे, आप खुद का लाइफ में इतना इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। आपका हेल्थ का अगर इंप्रूव हो गया, अगर आपका ऑफिस का चीज का या आपका बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट हो गया, उसका आप क्या ही वैल्यू जोड़ पाए। जिसके घर में बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा अगर हो गया, जिसका शादी नहीं हो रहा है, शादी हो गया, उसके आप पैसा के सामने कैसे तोलेंगे उसको। तो ये चीज नॉलेज को वैसा सीखिए, पैसा पीछे पीछे आएगा। एक विजिट का ही 15,000 आएगा, और एक घर का पूरा काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 विजिट होता है मिनिमम एक फ्लैट का। तो 45 से 50,000 तो कोई भी महावास्तु एक्सपर्ट मिनिमम से मिनिमम इसमें से एक घर का फ्लैट का पूरा काम करने से आएगा। और पैसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम ज्यादा पैसा लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं।
दिस इज आवर फिक्स्ड रेट फॉर एनी महावास्तु एक्सपर्ट, आप कहीं पे भी जाइए। और ये घर को जो आपके सामने दिख रहा है, घर को हम 16 डिविजन्स में इसको बांटेंगे। इसके बाद इसका ब्रह्म स्थान निकालेंगे जो आप लोगों को पता है, उसके बाद इसका मरम स्थान निकालेंगे जो पिक्चर में नहीं है अभी। उसके बाद अब एक एक चीज घर पे कहाँ क्या रखा हुआ है और उसमें क्या रेमेडी करना चाहिए और ये कहाँ कैसे करना चाहिए बिना तोड़ फोड़ के, ये महावास्तु का स्पेशलिटी है। महावास्तु में कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं, ऐसे नहीं कि इधर से तोड़ दो उधर से तोड़ दो। एक चीज का हम बोलते हैं जो लास्ट क्लास में मैं कवर किया हूं कि अगर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में अगर कोई टॉयलेट आ गया तो उसका कोई रेमेडी नहीं है। कोई कितना भी पैसा ले ले, कुछ भी बता दे, लेकिन वो रेमेडी नहीं है, आज तक रेमेडी नहीं मिली है मार्केट में। तो कोई भी रिसर्च जो भी किए हैं उनके पास रेमेडी नहीं है। वो छोड़ के बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हम तोड़ने फोड़ने की बात करें, हम ऑब्जेक्ट से ही या रिलोकेट करके, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, आप लोगों को क्लास में केस स्टडी दिया जाएगा कि उसमें गलत क्या है और उसमें से क्या हम थोड़ा सा हटा दें बिना तोड़ के बिना फोड़ के, क्या कर दें कि वो सही हो जाए। जैसे कि ये डाइनिंग टेबल आप लोगों के हिसाब से पिज्जा जो दिख रहे हो, एक एक हम पिज्जा बोलते हैं, एक एक जो कॉर्नर का जो आपको कट दिख रहा है, ये साउथ वेस्ट में आया हुआ है डाइनिंग टेबल। ये साउथ वेस्ट में डाइनिंग टेबल आया हुआ है, ये अच्छा है। इसको अगर थोड़ा सा भी गलती से खिसक के साउथ वेस्ट की तरफ आ जाए, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत लोग साउथ को जब पूरा मानते हैं, 16 डिवीजन नहीं करते हैं। हम साउथ का तो 8 टुकड़ा कर दिया ना। जिन पुराने जो ट्रेडिशन में जाते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में ऐसा बहुत विश्वास, वो लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और उसके बाद साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो मतलब साउथ का 3 कोना निकालते हैं, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। हमारा हिसाब से साउथ का हम 4 कोना निकलेंगे तभी जाके 16 डिवीजन होगा। तो ये 3 और 4 में डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। ये डिग्री का डिफरेंस होने के लिए अगर ये डाइनिंग टेबल गलती से भी साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा ढकल के साउथ वेस्ट में कर दिया तो ये घर में आपको बरकत लगी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे 16 डिविजन्स और उसके थ्रू हम इसमें काम करते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि बिना तोड़-फोड़ के रेमेडी की जा सकती है, पर जहाँ तक हमने देखा है कि लोगों को बोला जाता है कि ये दीवार तोड़ दीजिए या ये रूम आप पूरा छोड़ दीजिए, आप ये बेडरूम की जगह इसे बेडरूम की जगह हॉल बना दीजिए, हॉल को किचन बना दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं या जी वो देते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमें हम लोग स्पेशली जो सिटीज में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है, तो कि हम ज्यादा तोड़फोड़ कर सकें या चेंज कर सकें। तो ऐसे मतलब रेमेडीज हैं क्या जो बिना तोड़फोड़ के ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती हैं? 100% है। एक चीज जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वैसा छोड़ के बाकी सारा चीज का बिना तोड़ फोड़ के ही सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उसमें रेमेडीज आप दिया जाएगा क्लासेस में कि कैसे इसको रेमेडी करें, क्योंकि यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है। वास्तु इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप लोग को ये मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस घर में क्या क्या आइटम है राइट साइड में, वो सारा आइटम्स का इसमें डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो उस लेवल तक आपको ये चीज ले जाएंगे, तब जाके आपको डिटेल समझ में आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे वो पर्टिकुलर घर में, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, कौन सा पंच तत्व में से कौन सा पंच तत्व में वास्तु बताया हुआ है, बांटा हुआ है, उस पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सबको पता है, नॉर्मली जो लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं कि पंच वास्तु मतलब पंच तत्व है। पंच तत्व क्या है उसके ऊपर हम आएंगे जब पैसा की बात होगी। बट उससे पहले हम ये बताएं कि एक घर में आपका अधिक क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रीन जो कलर है वो मैक्सिमम लिमिट से भी ऊपर है, ग्रे कलर जो है मैक्सिमम लिमिट से भी ऊपर है। ग्रीन यानी कि एयर तत्व, वायु तत्व, और स्पेस, ग्रे यानी कि स्पेस तत्व, ये दोनों तत्व ये घर में सबसे ज्यादा है। सबसे कम में अगर इस घर में है कोई चीज तो येलो कलर आपको दिख रहा होगा, दैट इज आपका घर में साउथ वेस्ट वीक है, यानी कि ये घर में रहने वाले व्यक्ति को लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी।
घर में चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम होगी, घर में अगर मैरिज नहीं हो रहा है, कोई मैरिज लायक बच्चा है तो मैरिज कराने में प्रॉब्लम। ऐसे हम घर का स्ट्रेंथ बार चार्ट के हिसाब से निकालते हैं और निकाल के ये भी दिखाता है कि घर में देखो कौन सा कमी है। तो अर्थ एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे बार ग्राफ में कि येलो एलिमेंट घर में कमी है, इसको आप कैसे करो, आपको बढ़ाना क्या है, घटाना क्या है, ये लेवल में डिटेलिंग में जाके हम सिखाएंगे। और ये पंच तत्व आपको दिख रहा है, 5 कलर दिख रहा है, 5 कलर 5 तत्व है, उस घर की 5 तत्व, ये 5 तत्वों के हिसाब से उसका घर में उनको जो रहने वालों जो है, जो डिसीजन मेकर है या बाकी लोग जो घर में रहते हैं, उनके लाइफ में जो भी घटना घटित हो रहा है, ये पंच तत्व के बैलेंस के कारण ही हो रहा है और इसी से आप उनको रेगुलेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ सवाल है? इस लेवल ऑफ डिटेलिंग में जाके मैं काम करता हूं, आप लोग भी काम करोगे और एक एक काम का पैसा कितना लेना है? कम से कम 50,000 एक पूरा फ्लैट का लेना है। अगर डुप्लेक्स है तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि काम भी तो बढ़ा हुआ है, डिटेलिंग है और हम धोखेबाजी नहीं करते। आप लोग को एक चीज और भी बताया है कि बाकी क्लासेस में 3,000 में क्लास कर देंगे और आपको डरा देंगे, आपका घर में ये खराब है वो खराब है, क्योंकि जब सीखेंगे क्लास में सबसे पहले तो लोग अपने ही घर में करेंगे ना, काटपीट, अपने ही घर का वास्तु सीखेंगे समझेंगे। ओके, जब अपना घर का वास्तु सीखेंगे समझेंगे, तब पहले ही आपको घर का हम डरा देंगे और उसके बाद पिरामिड बेच देंगे, ये बेच देंगे, ये पायरा वो ये कुछ ना कुछ बेच देंगे। हमारा यहाँ पे मंगलमय से हम एक भी सामान नहीं बेचते, चाहे आप मेरा कंसल्टेंसी लेने आए चाहे पढ़ने आए, कोई भी डराने वाली धंधा या कोई भी एक भी प्रोडक्ट हम नहीं बेचते। दिस इज हाउ वी गो, वी गिव सोल्यूशन। अगर कुछ खरीदना पड़े 500 600 700 वाली सामान तो आप ही खरीद लोगे, चाहे आप अपना किराने का दुकान से खरीद लोगे या आप अपना अमेज़न से खरीद लोगे, आप डायरेक्ट डिसीजन, मेरा इसमें मंगलमय यहाँ पे कहीं पे लिंक नहीं होता। किसी ने हैंड रेस किया था, मुझे दिख रहा था, किसी का कोई सवाल है क्या? हाँ सर, आशुतोष जी का कुछ सवाल है। आशुतोष जी, जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं ये जो आपने जैसे डायग्राम बना हुआ है वो कैसे खुद ऐसे आप बनाएंगे ना, उसका कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करके बना सकते हैं? ये क्लास में हम सबको ये बनाना सिखा देंगे, क्योंकि कोई कोई सिचुएशन होता है जहां पे आपको बनाना पड़ता है खुद से, बट आइडियली हम ये इसमें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ये बनाना बेसिकली ऑटोकैड में जो आपको दिखाया मैंने, ये सर्वेयर्स होता है, महावस्तु का अपना रजिस्टर्ड अपना ट्रेन किया हुआ सर्वेयर होता है। वो अलग अलग सिटी में अलग अलग चार्ज करते हैं, कहीं पे 2 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, कहीं पे 4 रुपया 5 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। उस हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, वो लोग आके पैसा लेके घर का पूरा नक्शा करके हमें दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे क्लाइंट हुए, आप मेरे पास कंसल्टेंसी लेने आए, आप चाहे इंडिया की कोई भी कोने में बैठे हो, मैं आपका घर में सर्वेयर भेज दूंगा, सर्वेयर के साथ आप खुद नेगोशिएट कर लोगे, पैसा आप उनको दे दोगे, लेकिन ये चार्ट उससे बना लोगे, लाइक पैथोलॉजी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर का काम करूंगा, मैं आपका ब्लड टेस्ट नहीं करूंगा, मैं पैथोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो वो रिपोर्ट अब बना के दे देगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं एज फ्रॉम माय नॉलेज आई विल टेल यू कि आपका घर में क्या कमी है, कैसे आप उसको सुधार करें। दवाई देना मेरा काम है, बट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए सब कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे लोग सर्वे कराने के लिए राजी नहीं होता है। कहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आप किसी का घर ऐसे ही गए, आपका कोई रिलेटिव का घर, और बोले कि मेरा घर में एक बार देख ले, तो आप इमीडिएट सर्वे तो नहीं करोगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। आप तो घर में घुसते आप खड़े होके आपको वाइब्स आ जाए कि घर में क्या गड़बड़ है, कौन सा दिशा में क्या है, तो उस हिसाब से आप खुद भी कुछ ना एक कहीं हद तक, आई एम नॉट सेइंग 100% बट 70-80% तक आप खुद ही कर पाओगे। आपका सर्वेयर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगा। बट हमेशा आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप हमेशा इंसिस्ट करो कि सर्वेयर से काम कर ले, क्योंकि उससे एक्यूरेट हम हाथ से नहीं कर पाएंगे। उससे एक्यूरेट हम कर पाएंगे एक्यूरेट, बट ये पूरा डिवीजन में वो लोग करके बैलेंस देगा, क्योंकि अर्थ का कितना एलिमेंट है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट जो दिया है ना, आपने मेरे ग्रिड देखे हैं 13 पॉइंट समथिंग, ये चीज हाथ से पॉसिबल नहीं। आप हाथ से 16 डिवीजन कर लेंगे, आपको एक लगभग आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बढ़ा हुआ है कौन सा घटा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट 13 पॉइंट समथिंग है अर्थ एलिमेंट
और 17 पॉइंट समथिंग है स्पेस एलिमेंट, ये डेसिमल तक जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आर्किटेक्ट से करा लेना, सर्वेयर से करा लेना बेटर, तब जाके आपका जो आप उनके ऊपर जो आप रेमेडी करेंगे, जो आप एनालिसिस करेंगे, जो आप कंसल्टेंसी देंगे, वो आपके लिए और एक्यूरेट। सर एक और क्वेश्चन है भरत जी की तरफ से। वैसे तो आपने कवर किया है कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाएगा या कुछ हम ऐसे सेल नहीं करते हैं, पर ये सब जैसे ये ग्रिड बनाने के लिए या और कोई रेमेडी सजेस्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है क्या? वो फोन के थ्रू या ऐसे कुछ सिंपल वे में किया जा सकता है क्या? 3-4 तरीका है। एक फर्स्ट तरीका ये है कि आपको खुद सिखाया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो, अपना घर में कैसे आप कॉम्पास रख के कर सकते हो। नंबर 1 मैनुअल जिसको बोलते हैं। दूसरा, अभी हमारा एप्लीकेशंस आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप इज एन एप्लीकेशन। आप अपना पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप अपना घर का 16 दिशाएं देख सकते हो। तीसरा ये है कि जहाँ पे आप किसी के साथ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, चाहे आपका मित्र हो, चाहे परिवार का कोई हो, चाहे आपका क्लाइंट हो, वो अगर कहीं पे भी बैठा है, मेरा क्लाइंट अभी स्विट्जरलैंड, यूएस, कनाडा, चारों तरफ, मलेशिया, चारों तरफ है, तो उनको मैं कैसे करता हूँ। देयर इज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, फ्री है। वो आपका लैपटॉप के थ्रू होगा या कंप्यूटर डेस्कटॉप के थ्रू होगा, वो मोबाइल के थ्रू होता नहीं है, और डिपेंड करता है क्या ओएस आप यूज करते हो। तो उसके थ्रू भी आप रिमोटली भी यहाँ बैठ के यूएस का कोई बंदे का घर का मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो पॉसिबल है। 3 तरीका हमने बताया, ये तीनों तरीका, लेकिन मेजरमेंट लेना इज अ बिगेस्ट स्किल, क्योंकि वो अगर गलत हो जाएगा तो आपका सारा एनालिसिस पीछे पीछे गलत हो जाएगा। कोई अगर ब्लड प्रेशर चेक करके लो बीपी को हाई बीपी बोल के आ जाए आपके पास, तो आप उसको तो हाई बीपी का ही दवाई दे दोगे ना, वो गलत हो जाए। तो ये मेजरमेंट एनालिस करना सबसे बड़ा स्किल है, इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आप जैसे करते चलो। और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर इसका कोई सकते हैं। क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, वो हम ले लेते हैं, देन आई विल स्टार्ट इनटू द थोड़ा बहुत पैसे के बारे में बात करेंगे कि कैसे पैसा को बढ़ाया जाए और आपका बॉडी के साथ क्या लिंक है वास्तु का। ये ओवरऑल नॉलेज जब तक नहीं होगा, आप साइलो में एक छोटा नॉलेज लेके आएंगे, उसको जोड़ नहीं पाएंगे अपना जिंदगी के साथ, तो आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे। प्रेरणा मोरे जी हैंड रेस किए हैं, प्लीज बताइए। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग नमस्कार जी। सर। टुडे yeah about my आपका वॉइस current ब्रेक हो रहा है staying मैडम, is मेरे also लिए not शायद पता नहीं। this and the toilet now you can hear me sir? सर उन्होंने चैट बॉक्स में भी हेलो। लिखा है हाँ नॉर्थ हाँ, ईस्ट में टॉयलेट और ड्राई गैलरी है। तो आपने जैसे अभी कहा कि उसकी कोई रेमेडीज नहीं होंगी, शायद वो और कंफर्म करना चाहती हैं इस चीज को। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं निकला है अभी तक। आप किसी के पास जाएंगे, पैसा मत खर्च कीजिए, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई रेमेडी मार्केट में है नहीं। Okay, and second thing I asked you about my flat which I cannot sell it out now since November 2014 my lakhs of rupees has got blocked. So you said that you called me up in the evening in the session. तो and you अगर take up आपको this फ्लैट question. सेल करना है तो आप जहाँ पे भी रहती है अभी, आप जहाँ पे अभी हैं, जो फ्लैट हाँ। बेचना है उसके बारे में भूल जाइए। जहाँ पे अभी है उस हाँ। घर की दिशा में आप देखिए, आपका पास फ्लैट का अगर ग्राहक नहीं आ रहा है तो हाँ। अलग चीज है। अगर फ्लैट देखने लोग आ रहा है लेकिन नहीं खरीद रहा है तो हाँ। अलग अलग उसका रेमेडी है। और अगर फ्लैट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा फ्लैट 10 लाख में भी बिक जाए, बात की बात बोल रहा हूँ, और ग्राहक आके 5-6 लाख से ज्यादा ऊपर बात ही नहीं कर रहा है, उसके लिए अलग अलग रेमेडी है। आपका प्रॉब्लम क्या है उस डिटेल तक जाना। Okay, so should I call you up tomorrow in the daytime? यू कैन। Okay sir, thank you very much. जी। Okay, thank you very much. सर क्लास रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो भरत जी जानना चाहते हैं कि जैसे क्लास के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा।
हमारा जो स्लाइड्स दिया हुआ है अनामिका जी, अगर आप दोबारा नंबर शेयर कर दे तो हमसे संपर्क करने के लिए वो नंबर पर संपर्क करें। और बेसिकली क्लास की फीस सारे कुछ बताया हुआ है, कितने घंटे की क्लास होंगे, हर संडे क्लास किया जाएगा, और वीकडे में एक दिन पॉसिबल है तो वीकडे में भी हम करा देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आप सीख जाओ। 2 महीना पूरा ना लगे, उससे पहले ही आप सीख के तैयार हो जाओ, ये कोशिश करेंगे। बट और ये दूसरी बात ये है कि ये क्लास में हम तो भीड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास ऐसा नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी का क्लास नहीं है कि एक साथ 1000 बच्चों को पढ़ा दिया, आप ज्ञान बोल दिए। ये आपके साथ मुझे बैठना पड़ेगा, एक एक का घर जब आप ग्रीडिंग करोगे, एक एक का घर का ग्रीडिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो जिम्मेदारी मेरा है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो जो भी हम आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी आपके लिए नया है, आप वो टेक्नोलॉजी को सही से कैसे यूज करोगे, एक एक का साथ मुझे बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये 50 बंदे का टीम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। वी विल कीप लिमिटेड स्टूडेंट्स, और जल्दी से जल्दी वो रजिस्टर करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हम बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं बढ़ानी है। पैसा इज नॉट आवर मेन ऑब्जेक्टिव, बट वी वांट दिस नॉलेज, ये नॉलेज सबके घर जाए, सब अपने भला करे, ये मजे में रहे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए हम भीड़ बढ़ा के पैसा कमाने का धंधा नहीं है। वी विल कीप एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, जिसको मैं ध्यान दे पाऊँ। ठीक है, तो जो कोर्स की स्लाइड, हाँ यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्लास अभी तैयार किए हैं 10 क्लास, 3-3 घंटे का एक एक क्लास, 30 घंटे का क्लास होगा। अभी जब प्रैक्टिकली चल पड़ेंगे, हो सकता है कि कोई एक दिन 2 घंटे का हुआ, कोई एक दिन 4 घंटे का। हफ्ते का अंदर, जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे को एक क्लास ले लिया 2 घंटे का, हो सकता है कि सैटरडे संडे को कभी 4 घंटे का ले लिया। तो अल्टीमेटली आप मिला के देख लेना आपका घड़ी कि 30 घंटा मिनिमम से मिनिमम आपको क्लास मिलेगा। उसके ऊपर जाएगा, ऊपर अगर जाएगा तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जाना संभव ही नहीं है। हमारा इतना डिटेल कोर्स मटेरियल है, ताकि आपको इससे कम टाइम में मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा। आप आधा अधूरा सिखा के आपको छोड़ना मेरा काम नहीं है। जो कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा, कम से कम 150-200 पेज का कोर्स मटेरियल होगा। उसके बाद भी आपको खुद नोट करना पड़ेगा। ऐसा स्टूडेंट मुझे क्लास में नहीं चाहिए जो ऐसे ही सोफे में बैठ के हमारा क्लास सुनता रहेगा और नोट्स लेके एक कोने में डाल दें। नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो नोट्स जिसके पास जाएगा, नोट्स तो बाद में जाएगा, पहले आप खुद हाथ में नोट्स लेना सीखो, करना सीखो। जैसे कि हम महागुरुकुल में या कहीं पे भी आप जाओ, पहले झाड़ू लगाते थे ना, तो साफ करना, अनलर्न करना, क्योंकि सबने यूट्यूब देख के बहुत कुछ सीख लिए, तो वो क्या सही सीखे हो क्या गलत सीखे हो, चीजों को पहले साफ करना है आपका दिमाग में, तभी जाके आप कुछ सीख पाओगे, ले पाओगे हमसे। नहीं तो आप पैसा तो दे दोगे, हमसे कुछ नहीं ले पाओगे। और उसको प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस की विद्या है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप शार्पन करोगे अपना स्किल को। आप किसी का घर में खड़े होकर घुस के खड़े भी हो जाओगे ना, कोई कॉम्पस कुछ नहीं चाहिए, आप बोल सकते हो इस घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या घर के लोगों को क्या होना चाहिए। तो ऐसे हैं, ये नंबर्स हमारा दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। तीनों के तीनों नंबर है, कोई नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, तीनों नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक ही तरीका है, हम और भी ग्रुप में शेयर कर देंगे कि पेमेंट लिंक भी शेयर कर देंगे कि आप कैसे पेमेंट करें। आप दोनों में से कोई भी नंबर पे जीपे कर सकते हैं, करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 14 तारीख से क्लास होगा, लेकिन 10 तारीख से आपके पास लगभग 9-10 तारीख से आपके पास होमवर्क जाता रहेगा। आप थोड़ा सा तैयारी करो, आपको भी एक छोटा सा 400-500 रुपये का एक सामान आपको खरीदना भी पड़ेगा वो चीज, क्योंकि कॉम्पस के बिना आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये आपको खुद को खरीदना पड़ेगा जहां से आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये है क्लास के बारे में। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, उसके बाद आप हम आगे बढ़ेंगे, पैसा की बात करेंगे। विकास कुमार जी, आपका कोई सवाल है? विकास कुमार जी, विकास जी, आपका आप हैंड पूछ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे को पूछना था, क्लास का टाइमिंग क्या होगा सर? संडे सुबह 10 बजे क्लास चालू होगी, 10 से 1 लगभग। 10 to 1। और ओनली संडे ही होगी सर या कंटिन्यूअसली? ओनली संडे होंगी, संडे का कमिटेड है।
और वीकडेज का कमिटेड नहीं है। वीकडेज का अगर होगी तो भी 8 बजे के बाद, क्योंकि आई एम इनटू जॉब, मेरा दिन में ऑफिस पूरा रहता है, मैं जॉब करता हूँ, तो दिन में संभव नहीं है। होगा तो भी रात को 8 साढ़े 8 बजे से लेके 2 घंटे का क्लास, जैसा आज हम करा रहे हैं। और सर इसका मतलब सर आपको पीडीएफ फाइल हम लोग को मिलता है क्या सर कोर्स करने के बाद सर? आपको क्या क्या मिलेगा मैडम ने पहले दिखाया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सारे क्लासेस का, अगर 10 क्लास होंगे 10 क्लासेस का रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा जूम में, आप लाइफ टाइम देख सकते हो। दूसरी, आपको पीडीएफ कोर्स मटेरियल का पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, जिसके जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता रहेगा, आपका कोई आगे भी कोई डाउट आए, क्वेरी है। चौथा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वहां मंगलमय की तरफ से कि आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाओगे, जिसके आपको लिए वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। यही 4 चीज आपको चाहिए होगा मेनली। यस सर, मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है सर, अभी मैं एडवांस कोर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए वास्तु दोनों साथ में होने से ज्यादा अच्छा है सर, इसलिए मैंने। हमारा कोर्स में न्यूमरो वास्तु भी है। आप न्यूमरोलॉजी कहाँ से सीखे पता नहीं, मेरा यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के ही बहुत सारे स्टूडेंट है। मैं ज्यादा करके लोशु तो सिखाता हूँ, ज्यादा करके इंडियन वैदिक सिखाता हूँ। मैडम ने बताया कि केक कटिंग टेक्नोलॉजी मेरा खुद का है, और भी तरीका है, मोबाइल नंबर, मोबाइल से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना डेप्थ में मैं सिखाता हूँ, मेरे मंगलमय से सीखा हुआ बच्चा अभी मार्केट में सिखा रहे हैं, मेरा बहुत खुशी होती है, मुझे इस बात को गर्व भी होता है। तो डेफिनेटली दैट इज आवर सब्जेक्ट, वी आर आल्सो एक्सपर्टाइज्ड इन, लेकिन अभी उसका बात नहीं करेंगे, अभी वास्तु की बात करेंगे। कोर्स फी क्या है सर? 10 क्लास कोर्स फी 12,000 है 30 क्लासेस का। ठीक है, मतलब 30 घंटे का क्लासेस, ना 30 क्लासेस, सॉरी 30 घंटे की क्लासेस का 12,000 है। अब जोड़ लीजिए एक एक क्लास का कितना आएगा, और आप एक वास्तु का विजिट करेंगे तो 15,000 आप मिनिमम से मिनिमम लेना। ये एज ए गुरु मेरा आपको बोलना है कि आप इससे कम में काम मत कीजिएगा, अपना लेवल मत गिराइए। चाहे काम ना आए 2 महीने 6 महीना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो जरूर, जिसके पास वो पढ़ने का स्किल है ना, वो पढ़ ही लेगा, वो आ ही गई। हाँ सर वो तो है, मैं कम लेता ही नहीं हूँ सर किसी से। नॉलेज इज पावर सर, पावर इज मनी। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ हाउ टू अट्रैक्ट मनी, मनी का दिशा क्या है? कोई बोल सकते हैं क्या? पैसा का दिशा क्या है? कोई चैट बॉक्स में लिखे तो। सर कोई लिख रहा है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। सर सब तरफ से पैसे आ रहे हैं। सबको ऐसे ही आए, सब तरफ से पैसा, इसी में खुशी है। देखिए, पैसा कमाने के लिए 16 के 16 डिवीजन से आप पैसा कमा सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट का जो दिशा है, वो बेसिकली वो दिशा है जहां पे हम बोलते हैं कि खर्च करने का दिशा है। तो वो दिशा से पैसा कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो बंदा एक शौचालय के सामने बैठ के पैसा कमा रहा है, ये शौचालय से पैसा कमा रहा है, वो साउथ साउथ वेस्ट से भी पैसा कमा ले। ये आपको देखना है कि आपको पैसा कहाँ से आना है, नंबर 1। बट अगर दिशाएं की बात करें वास्तु हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, तो साउथ ईस्ट के जो दिशा है, वो अग्नि कोण जो बोलते हैं, वो कोण आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैसा दिलाने के लिए। पैसा दिलाने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगा कहां से, अलग बात है, पैसा तो वहीं से बनेगा। और बात जब अग्नि की होती है, ये अग्नि कोण है साउथ ईस्ट के दिशा, ये अग्नि कोण से पैसा आएगा। तो पहले आप लोगों में से कोई बता सकते हैं क्या कि धरती में, अगर वास्तु की बात करें, पूरा धरती की बात करें, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स तो हैं, जैसे कि वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये 5 एलिमेंट है आपके पास। ये 5 एलिमेंट हमारा शरीर में भी है, हमारा शरीर में है मतलब हमारा एनर्जीज में भी है वो चीज। तो ये दोनों को सिंक कराएंगे जब, तभी जाके पैसा आएगा। हम और मजे की बात करेंगे, अभी अनफोल्ड करेंगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। पहले कोई हमको बताएं कि दुनिया जो है, जो धरती है, यूनिवर्स में, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर?
कितना परसेंटेज पानी है, कोई बता सकते हैं क्या? 72%, 95%, 71%, 70%, तो लगभग हम 72% ले सकते हैं। 70% आपका पानी है धरती पे। पानी पैसा नहीं है, पैसा तो आग है। पैसा कहां से आता है? साउथ ईस्ट से आता है। साउथ ईस्ट कौन सा कोना हो गया? साउथ ईस्ट हो गया अग्निकोण। तो पैसा तो आग है, और आग जितना आपके अंदर है उतना ही आप पैसा कमा पाएंगे, और आग को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही पैसा आप कमा पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो जैसे कि आपके पास हमारा बॉडी में अगर अगर धरती में अगर 70% है, 72% हम मान के चलें, तो ये जो पंच तत्व है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है शायद, ये जो पंच हाँ तत्व सर। है, ये आपका बॉडी का अंदर भी ये पंच तत्व है। अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि आपके अंदर फायर कितना है? मालूम पड़ रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? किसी को कोई बता सकते हैं कि एक इंसान के अंदर फायर मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये मैक्सिमम मिनिमम इसलिए यूज कर रहा हूं वर्ड शब्द, क्योंकि वो भी चेंज होता है। ये ऊपर वाला ने दे के भेजा है, आप हमारे बॉडी के अंदर 72% वाटर है, एयर 6% है, फायर 4% है, 8-12 है, और स्पेस 6 है। ये जेनेरिक है, ये सबके अंदर नहीं है। किसी के अंदर वाटर कम है, एयर ज्यादा है, किसी के अंदर एयर कम है, फायर ज्यादा है, किसी के अंदर। तो मेन ये 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। तो जो घर की वास्तु है, घर का जो 5 एलिमेंट्स है और आपका बॉडी का जो 5 एलिमेंट्स है, आपका स्वभाव, आप स्वयं क्या हो, आपका नेचर के साथ, आपका प्रकृति के साथ अगर आपका घर सिंक में हो, तब जाके आप जितना फायर लेके पैदा हुए हो उतना फायर आप पैसा कमाने में यूज कर पाओ। ऐसे आप लोग जो भी बैठे थे वास्तु सीखने के लिए कि साउथ वेस्ट की दिशा में हम ये कर देंगे, लाल बल्ब जला देंगे तो हम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, वो सब टोटका तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा गहरा चीज यही है वास्तु का, कि जो इंसान जितना एलिमेंट लेके पैदा हुए हैं, पहले अपना एलिमेंट को पहचानो, आप क्या हो। आप वाटर अधिक वाला इंसान हो, या फायर अधिक वाला इंसान हो, या एयर अधिक वाला इंसान हो, आप क्या हो। और जैसा आप हो वैसे ही आपका लाइफ में घटना घटित होते जाएगा, या आप विकृति में चले जाओगे अगर आपका घर सिंक में ना हो। विकृति कैसे होंगे? कोई एक बंदा या लड़का और लड़की या मेल फीमेल जैसे भी है, वो है तो फायर एलिमेंट, वो पैदा तो हुआ है 4% आग लेके, लेकिन उसका घर में अगर पानी का एलिमेंट ज्यादा है तो उनका आग धीरे धीरे बुझ जाएगा, उसका घर का वाटर एलिमेंट उसका फायर को दबा दे। वो जो 4% लेके पैदा हुआ है, वो 4% को भी वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। पोटेंशियल जो उसका अंदर है वो चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। उसके पास भगवान ने पोटेंशियल तो दे के भेजा था, लेकिन वो जिंदगी में कमा नहीं पाए। वाटर क्या करता है? फैल जाता है, इधर उधर फैलता रहेगा, इसमें हाथ मारेगा, उसमें हाथ मारेगा, या कभी थक के बैठ जाएगा। वाटर आपको रजस तमस तत्व का अगर बात करें, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है, क्लासेस में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिसका अंदर वाटर यानी तमस ज्यादा हो जाएगा, वो धीरे धीरे लेथर्जिक हो जाएगा। और ये लेथर्जिक कब हो जाएगा? जब आपका घर में वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाए। तो आप समझ रहे हो कि घर की वास्तु बैलेंस रखना आपका बॉडी के लिए, आपका माइंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपका अर्निंग पोटेंशियल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये लेवल है गहराई का। ये वास्तु में 4 दिशा है, 8 दिशा है, 16 दिशा है, ये तो हर बच्चे बात करते हैं, वो उसका तो पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा जब तक आप अपनाओगे नहीं, तब तक आप लाइफ में सोल्यूशन नहीं।
तो ये गहराई में जाएंगे। फायर क्या होता है? फायर आपको ऊर्ध्वगामी होता है। वाटर क्या होता है? निम्नगामी होता है। आप यहाँ से पानी फेंक दो तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। वाटर आपको नीचे की तरफ ले जाता है। मैं वाटर खराब है ऐसा नहीं बोलता, वाटर आपको कैसे यूज करना है वो हम सिखाएंगे क्लास में। ये पानी तत्व है, घर का जो वाटर एलिमेंट है, घर का जो नॉर्थ की दिशा है, उसको यूज कैसे करना है आपका लाइफ में वो सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली 4 डिवीजन 8 डिवीजन सिखाया जाएगा। आग क्या है? आग, आप एक मैचिस जला लो, घर लाइटर जला लो या गैस का ओवन जला लो, आग कहाँ जाता है? ऊर्ध्वगामी है, आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर की तरफ ले जाएगा मतलब ऐसे नहीं स्वर्गवासी बनाता, ऊपर की तरफ आपको अपलिफ्ट करेगा। इट विल हेल्प यू टू ग्रो। और वो ग्रो करने का पोटेंशियल आपको मैक्सिमम 4% ही है। ये 4% जो पूरा पहचान लिया और एक्सप्लोर कर लिया और यूटिलाइज कर लिया, वो तो अंबानी अदानी बन गए। हमारे जैसा लोग कितना भी सीख के भी हम 4% यूटिलाइज तो नहीं कर पाते हैं, बट शायद हम 2% 3% यूटिलाइज कर लेते हैं, जिससे हम एक अच्छा सुखद जिंदगी जी सकते। जो बंदे उतना भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उसके पास पोटेंशियल होते हुए भी वो जिंदगी भर कमा नहीं पाते हैं। आज ये बिजनेस खोल लिया, कल वो बिजनेस खोल लिया, कल ये कर लिया, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? पैसा कमाने का हक सबको दिया है, भगवान दे के ही पैदा किया है। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं पैदा हुआ है जिसका अंदर फायर एलिमेंट नहीं है। आपका फायर एलिमेंट कहाँ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब बात होती रहेंगी। फायर ऊर्ध्वगामी है, फायर आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। आप कोई भी धर्म में हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये साइंस आपका ऊपर काम करता है। मैं यहाँ पे 3 खाली एलिमेंट आपको दिया है। ये घर में भी ये 5 पंच तत्व जो आप नीचे देखते हो, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। और हम जब प्रेयर करते हैं, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे कोई भी धर्म में हो, हर प्रेयर ये त्रिकोण शेप में ही जाता है। और ये त्रिकोण शेप होता है फायर का, क्योंकि फायर ऊर्ध्वगामी है, सॉरी, ऊपर की तरफ जाता है। तो फायर आप दिया भी जलाओगे तो ऐसा ट्रायंगल बन के जाएगा। ये ट्रायंगुलर शेप जो है, दिस इज द शेप ऑफ फायर। ये फायर शेप को आपको इग्नाइट करना है। आपको इसको डेली आपका घर में कहाँ बैठ के क्या चीज रख के, या आप कैसे बैठे हो, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं ना, वो अलती पलती लके, जो बंगाली में शायद बाबू हो के बोलते हैं, ऐसे पैर फोल्ड करके जो बैठ के हम प्रेयर करते हैं, जिस पोजीशन में ये पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको ट्रायंगुलर शेप ही दिखेगा। और फायर आपका कहाँ पे है? फायर आपका इधर है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप ऐसा नहीं कि मेडिटेशन में आप कोई भी भगवान का या कोई भी देवता का हम सोच रहे हैं और पैसा आते जा रहा है, आपका फायर इग्नाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको मेडिटेशन का भी एक टेक्निक है जहाँ पे आप अपना सर को इग्नाइट करोगे ऊपर के साथ, तब जाके आपका एलिमेंट बैलेंस में होगा, तब जाके आपका दिमाग में पैसा का भावना है। तो जो लोग ये आशा लेके बैठे थे कि हम खाली साउथ ईस्ट में से पैसा लेके आएंगे, खाली साउथ ईस्ट नहीं, पैसा तो आपको 16 के 16 डिवीजन से ही कमा पाएंगे। डिपेंड करता है कि आप में क्या एलिमेंट का बैलेंस है। जो इंसान में वाटर ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमा पाएगा। उसको वाटर से कैसे पैसा कमाना है, वाटर को यूज करके कैसे फायर ले आना है, कैसे मनी अर्न करना है, ये चीज है असली वास्तु, ये लेवल है। सर ये तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने काफी वास्तु के वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, पर ये चीज पे डिस्कशन बहुत ही रेयर होगा। आई थिंक मैंने तो कभी नहीं सुना। और जैसे आपने कहा, मतलब ये तो एक पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन होगा कि अगर मेरा जो एलिमेंट्स हैं, मेरे एलिमेंट्स कैसे बैलेंस्ड हैं, उसी के हिसाब से मुझे मेरे घर के एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं। तो अगर ये टेक्निक अगर सीखना है तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू एंड यूनिक फॉर मी सर। थैंक यू जी। टेक्निक तो यही है, हमारा सनातन धर्म में यही सिखाया गया है। अभी सिखाने वाले के पास नॉलेज नहीं है या वो गहराई नहीं है, और सीखने वाले का भी, मैं सिखाने वाले को नहीं खाली दोष देता हूँ, सीखने वालों में भी वो पेशेंस नहीं है। वो अगर उनमें वो ऊर्जा नहीं है, उनमें वो पहचान नहीं है कि मैं कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं, तो ये चीज अधूरा रह जाए। ये आग दोनों तरफ होना चाहिए, सीखने वालों को भी सिखाने वालों को। मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूं।
और ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ना कोई स्लाइड है ना कुछ है, ये मैं मन से बोल रहा हूँ, मेरा नॉलेज से बोल रहा हूँ, और मैं ऐसे ही बोलते जाऊंगा। हर चीज का नोट्स भी नहीं होगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, और कहीं कहीं पे नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, आप खाली सुनते जाओगे, मेरी आवाज आपके अंदर गूंजना चाहिए, तब जाके आप लाइफ में ये सब्जेक्ट में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और ये गूंजने लगेगा जब आप 10 क्लास कर लोगे ना, उसके बाद आपके कान में ये गूंजने लगेगा कि कौन सा व्यक्ति का क्या एलिमेंट है, उसको घर में कैसा बैलेंस होना चाहिए। किसी को और कुछ सवाल है क्या इसके ऊपर कि पैसे कैसे कमाएं? अगर आपके क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते लोग हैं। साउथ ईस्ट की बात करते हैं, जब तक क्वेश्चन आता है मैं एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ। लोग पूछते हैं कि स्टोर रूम साउथ ईस्ट में होना क्या फल देगा। स्टोर रूम क्या है? जहां पे आप सामान रखते हो। वो चीज अगर साउथ ईस्ट अग्निकोण में आ जाएगा तो क्या दिशा देगा, क्या रिजल्ट देगा? कोई बोल सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञानी बैठे हैं, मुझे पता है, अपना नाम भी बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं आते हैं, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिशनर है, उनके फोटो आ जाएंगे दूसरे के सामने, या खुद भी सिखाते होंगे, ऐसा लोग आते हैं हमारे पास, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बता पाएंगे क्या कि अग्निकोण में स्टोर रूम आ जाएगा तो क्या हो? सो चैट बॉक्स में मंजुनाथ जी ने लिखा है मनी विल गेट स्टक। और किसी का कोई है सोच? कुछ सही गलत नहीं है, आप जो भी आपके पास आप जो जानते हैं कोई प्लीज किसी का लिखिए। एग्जाम में, हाँ, कोई परीक्षा नहीं है, खाली आई हाँ। वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या से सीखे हो, क्या सीखे हो थोड़ा सा, और कहाँ आपको सुधारना चाहिए सोच में। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा लेने के लिए नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन, ये गुरु का काम ही नहीं है कि वो जो जिसको सिखाया है उसका परीक्षा ले, और ना ही भगवान ने मुझे उतना ताकत दी है कि मैं आपका परीक्षा ले सकता हूँ। सर जो लेना आशुतोष है जी ऊपर वाले कुछ ने। कहना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। आशुतोष जी। हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं पूछना था कि ये तत्व कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा तत्व में है, आप जल तत्व के है क्या? ये राशि के हिसाब से जो हो ना, और अलग कुछ इसका प्रिंसिपल है? हमें तो राशि नहीं चाहिए, आप मेरे से 2 मिनट बात करोगे तो मैं आपको तत्व बता दूंगा। ये हम तो न्यूमरोलॉजी से सीखे हैं, मेरा न्यूमरोलॉजी का बच्चे बता देंगे जो क्लास में मेरे साथ बैठे हैं। आप 2 मिनट उनसे फोन पे बात कर लो, आपकी शक्ल भी नहीं देखना है मुझे, फोन पे 2 मिनट बात कर लो, वो बता देगा आपके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा प्लेनेट आपके ऊपर ज्यादा काम कर रहा है। नहीं वो सर हमको ये सिखाएंगे, इस कोर्स में हमको सिखा जाएगा ये वास्तु के कोर्स में? ये देखो, इसका कोई कोर्स नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, मेरे हाँ। साथ जो जुड़ा हुआ होगा उसका लिए आप बोलोगे कि इसका कोर्स मटेरियल दे दो, ऐसा कोई कोर्स मटेरियल बना नहीं है, ना मैं बनाने का मूड में हूँ। मैं नहीं कोई नहीं सर, मैं ये एक्चुअली पूछ नहीं रहा लेकिन मैं मेरा ये। सब जब बात होगा ऐसे ही बात होगा, बातों बातों में आपको सीख जाओगे डेफिनेटली, इसलिए जी। तो बोल रहा हूँ, मेरा न्यूमरोलॉजी का बच्चे कैसे बताएंगे, मैंने सिखाया हूँ तभी तो बता पाएगा। हाँ हाँ। 2 मिनट 5 मिनट आप किसी से बात करोगे, उसका कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, आप अगर वीडियो में भी आ जाओगे तो मैं और से उससे भी कम समय में 10 सेकंड में बता पाऊंगा आपका अंदर क्या एलिमेंट कम है ज्यादा है। ठीक है, आ गया सर, आ गया मैं वीडियो में। मुझे दिख नहीं रहा है, आप शायद अच्छा, हाँ अभी दिख रहा है। आप रेड टी शर्ट में हो क्या? ऑरेंज ऑरेंज कलर। ऑरेंज टाइप, हाँ, ये थोड़ा सा स्क्रीन का ब्राइटनेस के ऊपर भी देखिए। आप व्यक्ति ऐसे हैं जो एक जगह में टिक के तो बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है? आपको कोई बोल दे कि पूरा दिन एक जगह में बैठ के 8 घंटा 12 घंटा काम कर ले, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको घूम फिर के काम करने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो जी जी टैली हो रहा है। जी जी, टैली हो रहा है। ये कैसे टैली हो रहा है? क्योंकि आपको देखते ही मुझे पता चल रहा है कि आपका तत्व क्या है, आप किस टाइप के इंसान हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ आप क्या खाने में पसंद करोगे, आपके साथ क्या प्रॉब्लम होता होगा। आपके साथ प्रॉब्लम यही होता होगा कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी एक क्लास ज्वाइन करूं ना करूं, और क्या ऑप्शन है, दूसरा कोई टीचर का देख लूं क्या, इससे बेटर कोई है क्या। नहीं 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 मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं, मजाक में बोल रहा नहीं हूँ, चलता, मजाक में बोल ऐसा रहा नहीं हूँ, मैं चलता। मजाक में बोल रहा हूँ। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 4 ऑप्शन ढूंढ लोगे,
आप एक चीज देख के डिसीजन जल्दी से नहीं लो। तो ये नहीं, पे आपका ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। ऐसा होता है कि मैं सही लोग के साथ जुड़ जाता हूँ अच्छी पहले बात से। है, तो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी से डिस्कस करोगे, 2 ऑप्शन सोचोगे, सोचना कोई गलत बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ तो ऐसे आपका एलिमेंट है, इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे और ज्यादा, खाली आपको जो एक झलक दिखलाना था कि आपको क्या है। जी आप खाना टाइम पे खाया करो, आप टाइम पे नहीं खाते हो, तो एक फिक्स टाइम बांधा दिया करो, ठीक है। जी 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 ऐसा सर। होता है क्या? हाँ होता है, मैं ठीक ठीक है, टाइम से नहीं खा। तो ऐसा हाँ मैजिक होता है। दिस इज हाउ डीप आवर साइंस इज, इतना डीप में जाके बोल सकते हैं। और कितना टाइम लिया? 30 सेकेंड्स। आपको मैं पहले पहचानता हूँ क्या? नहीं ना? नहीं नहीं। ठीक है जी। तो ये सब डिस्कशन आप धीरे धीरे करोगे, जुड़ जाओगे। वेणुगोपाल जी का हैंड रेस किया हुआ है, आपका पिक्चर देख के मुझे लग रहा है आप हमारे ओकल्ट के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो। कुछ सवाल सर? वेणुगोपाल जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं तो अभी तो 10 मिनट्स और ज्वाइन हो गया, कुछ काम था उसलिए ज्वाइन नहीं हो पाया लास्ट में। जो वो ये इसका वीडियो पूरा नहीं देख पाया मैं, ये वीडियो मिल सकता है क्या मुझे? ये वीडियो हम जूम में हमारा यूट्यूब चैनल में, अरुण गुप्ता का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अपलोड कर देंगे वीकेंड तक, उसके बाद आप हाँ। वहाँ पे देख पाए। ठीक है सर, मुझे वो ये पूछना था। अभी लास्ट में ज्वाइन हुआ 10 मिनट्स में। हाँ जी। ओके तो सर। हमारा प्रोफेशनल क्लास चालू हो रहा है अगले संडे से, और ये हाँ। क्लास तो खाली आइडिया देना था आप लोगों को, थोड़ा सा ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, साउथ ईस्ट क्या करता है, और क्या से हाँ। उसका समाधान किया जाए। और अल्टीमेट वास्तु तभी होगा जब अपना स्वभाव के साथ आप वास्तु को जोड़ लो। ये ठीक है आज का सर। दिन में मार्केट में कहीं पे ये कोर्स नहीं है। मैं ये मेरे गुरुकुल के अलावा, क्योंकि मेरे गुरुकुल में ऑफ कोर्स है, वहीं से मैं सीखा हूँ, मैं कोई ठीक है सर। अपना किताब नहीं लिखा हूँ, बट डेफिनेटली ये ऐसा काम करते हैं। और ये साइंस बहुत ही कीमती साइंस है, बहुत ही कीमती नॉलेज है, जो मैं देना चाहता हूँ। लेने लेने अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, मनन करोगे, तब डेफिनेटली आप जाकर प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है क्या? तिशिता पाल जी बोलून। Tishita Paul, maybe I don't know, maybe Bengali or South. Paul is there in South Sir. India. सर हेलो सर, हाँ जी। मैं पन्ना पाल हूँ सर। अच्छा, नहीं पन्ना किसी पाल। हाँ, कैसे हैं नमस्कार आप? सर। ठीक नमस्कार। है सर। सर कोर्स 14 तारीख से शुरू हो रहा है। হ্যাঁ 14 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে কোর্স। রোববার করে ক্লাস হবে, মাঝখানে একদিনও হতে পারে। यू हैव ऑलरेडी, आपने तो पहले भी न्यूमरोलॉजी का क्लास किए हैं हमसे, आपको पता है हाँ कैसे क्लासेस होते हैं, वैसे ही होगा। हाँ ठीक है सर। तो ठीक है उसका जी, पेमेंट का लिंक दे दीजिए। पहले वाला लिंक भी पेमेंट कर दो, चल जाएगा। अच्छा। तो पेमेंट का लिंक जो है गूगल पे है, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दिया हूँ, शायद 9591139495। किसी ने दे सकते हैं क्या? भारत जी या अनामिका जी, प्लीज थोड़ा सा हाँ मदद। सर, पहले दिया है, मैं फिर से डाल दूंगी। हाँ जी, कि मैं तो शक्ल देख रहा हूँ कि इसके शक्ल में कौन सा एलिमेंट है, ज्यादा शक्ल दिख नहीं रहा है मुझे। एक आध फायर एलिमेंट दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फायर एलिमेंट दिखता है। फायर बहुत कीमती है, फायर रजस है, रजस बहुत कम है, 4% है। और इंडिया में टैक्स कौन भरते हैं? टैक्स पेयर का परसेंटेज क्या है? लगभग वही है। तो पैसा तो वही कमा रहा है, पैसा वही भर रहा है, बाकी दुनिया तो ऐसे ही खा रहा है। तो ये पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया या मेरा 1 घंटे का क्लास ज्वाइन कर लिया कि पैसा कहाँ से आए, इतना आसान नहीं है। बहुत गहराई में ये नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ है, और आपके लिए अभी ये नॉलेज रेडी है पहुंचने के लिए। अब तक आप लेने का तैयार हो, जिसका अंदर रजस है वो तैयार है, वो आ जाएगा। जिसका अंदर सतव है, एयर एलिमेंट ज्यादा है, वो आ जाएगा। जिसका अंदर वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, वो सोचते रहेंगे, क्लास निकल जाएगा। सर निशा जी
बोल रही हैं कि आपने साउथ ईस्ट में स्टोर का वो तो बताया नहीं रीजन और उसका उससे क्या इम्पैक्ट होता है। साउथ ईस्ट में स्टोर बहुत लोगों ने बोला कि पैसा ब्लॉक कर देगा, ये ट्रेडिशनल थॉट है। अब ये सोचो, इसको साइंटिफिकली सोचो, साउथ ईस्ट में स्टोर अगर है तो पैसा किसका ब्लॉक हो जाएगा? जो बिजनेस करते हैं। क्यों? पैसा स्टोर रूम में चला गया। बिजनेस में क्या करना चाहिए? पैसा जब स्टोर रूम में चला जाएगा तो क्या होगा? जो फाइनेंस के बंदे हैं, आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो बढ़ जाएगा, वो आपको इन्वेस्ट करने से रोक लेगा, पैसा रोलिंग नहीं होगा। अब पैसा खाली एक्यूमुलेट करने का सोच आपका दिमाग में चले, मैं अपना सेविंग्स बढ़ाते चलूं, स्टोर करूं, उससे अल्टीमेटली आपका बिजनेस डाउन जाएगा। उसके साथ आपको रिकवरी का प्रॉब्लम आ जाए, पैसा रिकवरी भी नहीं है। लेकिन अगर निशा जी, अगर आप बिजनेस में नहीं है, आप अगर जॉब में है, तो ये आपके साथ कैसे काम करेगा? तो आपका इनकम का जो फ्लो है वो फिक्स्ड फ्लो, वो दिशा में जहां से पैसा आ रहा है, वो दिशा अगर क्लीन है तो आपका ये स्टोर रूम क्या करेगा? आपका वेल्थ एक्यूमुलेट कर देगा, आपका जॉब और सिक्योर्ड हो जाएगा, आपका सेविंग्स बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कोई फंडा नहीं है हमारे पास कि स्टोर रूम साउथ ईस्ट में है तो सबके लिए सेम फंडा लगा दो कि तुम्हारा पैसा अटक जाएगा। आपको सोचना लॉजिकली चाहिए और साइंटिफिकली सोचना चाहिए, क्योंकि ये साइंस है। हजार बार बोल रहे हैं कि आप चीजों को सोचोगे कैसे, डिकोड कैसे करोगे, उसके ऊपर आपका रिजल्ट मिलना है। और किसी का कुछ सवाल है क्या? कोर्स रिलेटेड भी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इतना गारंटी है कोर्स में कि मजा आएगा, और इतना गारंटी भी है ये सीखने का बाद लाइफ में मजा आएगा। सीखने का दिन 10 दिन तो मजा करोगे ही करोगे, उसके आगे भी आप मौज करोगे, क्योंकि आपको जिंदगी का क्या आपको कमी था। लोग पीड़ित कब होते हैं? लोग बोलेगा जो ज्योतिष जानते हैं कि 8th हाउस जब डिस्टर्ब हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, पीड़ित हो जाते हैं। मेरा 8वां घर एक्टिव हो गया, शनि का दशा आ गया, मैं पीड़ित हो गया। पीड़ित वैसा नहीं होते हैं। पीड़ित इंसान तब होते हैं जब वो जो चीज लेके पैदा हुआ है, जो करने का उसका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, उसको वो करने नहीं दिया जाता है, तब वो पीड़ित हो जाते हैं। जैसे आशुतोष जी अभी आए थे ना, वो ऑरेंज टी शर्ट पहन के, उनको अगर कोई बोले, उनका मन है मैं घूमूं फिरूं, थोड़ा वॉक करके आऊं, थोड़ा दोस्तों से मिलके आऊं, उनको अगर आप एक जगह में बैठा दो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे का जॉब लगा दो, उससे दुखी जिंदगी में कोई नहीं होगा। पैसा चाहे कितना भी कमा लेगा, वो बंदा सुखी नहीं रहेगा। और वो जो पीड़ित होगा, वो पीड़ित का कारण वो घर पे दंगा करेगा, इधर मन नहीं लगेगा, काम में भी डाउन जाएगा, बिकॉज बंदा अपना अपे में नहीं है, अपना सुखद स्थिति में नहीं है उनकी मन। तो मन को अपना घर का वास्तु के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मैं तो डाइट करता हूं, मैं जिम करता हूं, मेरा वजन क्यों बढ़ जाता है? घटता ही नहीं है। तो क्या होगा उनका घर में? क्या कारण हो सकता है घर में कि उसका वजन भी बढ़ता जाता है, वो चाहे बेचारा कितना भी डाइट कर ले और जिम कर ले। घर में अगर कोई एलिमेंट की कमी होगी, ये मैजिक की बात सुन लो, घर में अगर कोई एलिमेंट की कमी होगी तो बॉडी अपने आप चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा कि वो एलिमेंट को अपना अंदर लाके मैं ओवरऑल एक बैलेंस क्रिएट करूं। मैं बहुत गहरा बात बोल रहा हूं, आपको समझने का कोशिश करो। किसी का घर में अगर वाटर एलिमेंट कम है जितना होना चाहिए, आपका बॉडी क्या कोशिश करेगा कि ये जो कमी है मेरे घर में, आप कॉन्शियसली नहीं करोगे, ये जो कमी है मेरे घर में, हाउ कैन आई कवर इट? तो बॉडी तो इतना ही भगवान दे के रखा है, वो क्या करेगा, वो बॉडी में वेट गेन करने का कोशिश करेगा। वेट क्या है? वाटर है। तमस बढ़ जाएगा उसका बॉडी में कि मैं वाटर एलिमेंट बढ़ा के ये इम्बैलेंस को थोड़ा कम कैसे करूं।
होता है ना कि घर में पैसा नहीं है तो हर एक छोटा बच्चा भी सोचता है मैं आज टिफिन में से 50 पैसा बचा लूं, 1 रुपया बचा लूं, थोड़ा सा मम्मी पापा का मदद हो जाएगा। तो बॉडी भी ऐसा ही सोचेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको बॉडी के ऊपर से वो करेगा, बॉडी फैलने लगेगा कि घर में जो वाटर एलिमेंट कमी है उसको मैं थोड़ा सा कैसे अपने तरफ से जितना मेरे से हो सके भाई, अब 10 किलो मेरे ऊपर ऐड करके मैं कैसे उस चीज को बैलेंस। आई बात समझ में, कैसे कैसे वास्तु आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा जाता है, ऐसे वास्तु आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा जाता है। वैसे अगर एयर एलिमेंट कमी है तो गैस की प्रॉब्लम होगी, फायर एलिमेंट कम है तो वो खाना जो खाएगा वो पचेगा नहीं, उनको पित्त का प्रॉब्लम होगा, आ जाएगा आयुर्वेद के साथ लिंक होकर वात पित्त कफ। घर का वास्तु, मन का वास्तु, बॉडी का वास्तु, आयुर्वेद, एवरीथिंग इज लिंक। आपके पास ये 10 नॉलेज होनी चाहिए और ये सोच होना चाहिए मैं इसको लिंक कैसे करते चलूं, तो सब कुछ लगेगा ना कि एक के साथ ऐसा माला जैसा गाथा हुआ है, एक फूल दूसरा फूल से लिंक है, तभी जाके मजा आएगा लाइफ का। खाली वास्तु सीख के, खाली न्यूमरोलॉजी सीख के, खाली ज्योतिष सीख के कुछ ना होना है। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि बस आप बोलते ही रहे इस बारे में। दिस इज समथिंग यही मेरे वेरी साथ यूनिक। प्रॉब्लम है, मैं बोलता ही रहता हूँ लेकिन नहीं सर, अच्छा लगता है आप बोलते रहते हैं तो। थैंक यू। तो ये है, जिनको करना है ये विद्या सीखना है, जिंदगी भर मजा लेना है और मजा करता है करना है। मैं एक घर में चला गया था, ऐसे ही चाय पीने चला गया था, किसी ने बुलाया था, तो घर में जाके देखा कि उसका हस्बैंड बोलता है कि मेरी बीवी तो कुछ करती नहीं है, करती नहीं है मतलब एक्टिव ही नहीं है, देखो कैसे वेट गेन होते चले जा रहा है, मोटी होते जा रही है, कुछ करती नहीं है, मैं कितना फिट हूँ। तो उसकी बीवी बोलती है भैया पता नहीं, पहले तो मुझे बहुत एनर्जी था, आजकल एनर्जी नहीं है। और ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं बहुत घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। तो अभी आप वास्तु वाले हो, आपको एक चाय पिला दिया, कुछ पूछ लिया, अभी आप बिना बोले तो निकल भी नहीं सकते हो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला चाय निकाल ही लेगा आपसे जो पिलाया। कि आप वास्तु वाले हैं कुछ तो सर बोल के जाओ, नहीं तो ऐसे कैसे रूठ के चले जाओगे, ऐसा तो उसमें पहला चीज है कि हस्बैंड वाइफ में कलेश है, आप समझ लिए, तो आपको पता चलना चाहिए सो कहाँ रहा है, इनके बेडरूम कौन सा दिशा में है, पहले आपका दिमाग में जाना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने ये कॉम्प्लेन की नहीं है। उसने कॉम्प्लेन की है कि बीबी फैल जा रही है और बीबी बोल रही है मैं तो, मेरे को एनर्जी नहीं रहता है। तो मैंने उस घर में बताया कि आपका जो आटे का सामान है, आटे खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, जो गेहूं का आटा होता है, आटा आपका डिप्रेशन का जोन में पड़ा है या अलस का जोन में पड़ा है, तो उस आटा से जो बन के खाना आएगा वो खाना खाओगे तो आप ही ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसे ही आलस में चले जाओगे। मजा आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है कि छोटी छोटी बात समझ में? छोटी छोटी बात है लेकिन इसको गहराई तक समझने का अगर आपको मन है तो मैं तो बोलते जाऊंगा, आप लेते जितना ले सकते हो लेते चलो, सीखते चलो और आगे बढ़ते चलो। पैसे के बारे में मत सोचो कि मेरा ये 12,000 है, अरे एक जॉब जो 5 लाख का काम करते हैं, एक जॉब स्विच मारेगा, एक प्रमोशन मारेगा तो कम से कम 1-2 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा, भूल जाओ। आपका अगर घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आपका नहीं रिलेशन ठीक से हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे वास्तु गुरु आते हैं जिनके घर में उन्होंने गलत वास्तु करके रखा है और डिवोर्स होने का नौबत आ गया। वो बोला सर वास्तु से मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आप मेरे को ज्योतिष के थ्रू बता दो। मैं बोला पहले तूने जो वास्तु सीखा है तूने किया क्या ये बता। तो उसने बोला मैं वास्तु सीखा हूं, मैं तो ये किया हूँ वो किया हूँ, घर पे ये 4 चीज किया हूँ मेरा डिवोर्स बचाने के लिए, लेकिन बचने का नहीं है, ऑलरेडी नोटिस आ चुका है बीवी से। तो वो व्यक्ति अभी भी है, बंगाल में है वो बंदा, दुर्गापुर बोल के एक जगह है, वहां पे गवर्नमेंट सर्विस करता है बंदा। तो उसका ऐसा सिचुएशन है, वास्तु सीख के उसने जो किया तो पता चला जो वास्तु उसने सीख के किया है सारा चीज उसके अगेंस्ट में जा रहा है। मैं बोला तेरे को ज्योतिष में कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू जो भी किया है अपना दिमाग लगा के वो सारा चीज को अंडू कर। एक होता है ना कंप्यूटर में अंडू बटन, मतलब जो मैं किया हूं उसको सब खंडित कर, तो अंडू कर, तब जाके ये नोटिस तेरी बीवी तो ऐसे ही वापस ले ले। और ये हुआ भी है।
1 महीने के बाद फोन आया कि मैंने कोई पत्थर नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, मैंने जो जो चीज घर में चेंज किया था वो सब मैंने बदल दिया, अभी थोड़ा सा रिलेशन मेरा बेटर है। मैं बोला अब मैं तेरा ज्योतिष करता हूँ कि और कैसे बेटर करें, ये नौबत कल आई नहीं। तो ऐसा होता है कि नॉलेज, आधा अधूरा नॉलेज आपको जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और आपको गहराई में नॉलेज आपको जिंदगी को इतना मजा ला सकता है जिसको आप पैसे के सामने तोल नहीं सकते। देयर इज नो वेइंग मशीन इन द वर्ल्ड जिसके सामने आप इस तरफ 12,000 रख दिया और इस तरफ थोड़ा खुशी रख दी, ऐसा कोई खुशी का कोई कीमत नहीं होती है, हेल्थ का कोई कीमत नहीं होता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक रिजल्ट उनका गड़बड़ हो जाएगा तो उसका जो नुकसान होगा उसका कोई कीमत नहीं लगा सकते जिंदगी भर। और जो लोग अभी भी साउथ ईस्ट में बैठ के ये क्लास ले रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये पैसा दूं ना दूं, ये पैसा देंगे तो आगे मैं कितना कंसल्टेंसी से कमा पाऊंगा, वो कभी नहीं कमा पाएगा। क्योंकि जब तक वो अपना तत्वों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, खाली पैसा के बारे में सोचेंगे, तो ये विद्या उनके लिए है नहीं पैसा देने के लिए। पहले आपको विद्यार्थी जैसा सीखना पड़ेगा, इसका गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। पैसा पीछे पीछे दौड़ के आएगा, इतना आएगा कि आप बाद में भूल भी जाओगे कि मैं कितना दिया था और कितना आ रहा। ये गारंटी मेरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट एक आध क्वेश्चन लेके मैं आज के लिए विराम लेना चाहता हूँ। हाँ, मैं आशुतोष सर फिर आ गया। एक्चुअली मेरा तत्व तो आप नहीं बताए। हाँ जी, मेरा तत्व तो आप नहीं बताए, कौन सा तत्व हो? आप तो सतव हो, आप इनोसेंट हो, थोड़ा बहुत ज्यादा करके आप इनोसेंट हो। ठीक है, अच्छा तत्व है, आपको सीखने का मन है, लेकिन आप डिसीजन डिपेंडेंसी भी है, डिसीजन लेने के पहले ऑप्शन भी देखना है, तो इसीलिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा डिसीजन लेने में। लेकिन जितना जल्दी डिसीजन ले पाओगे, मैं मेरे क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर काम के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका तत्व के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, तत्व का खाली मेरे क्लास के लिए बदल नहीं जाए, आप इंसान ऐसे ही हो। तो कहीं कहीं पे आपको स्पीड का थोड़ा पैडल मारना पड़ेगा। स्पीड जैसे ही आपको लाइफ में आता जाएगा उतना आप मजा लेते जाओगे। तो स्पीड कैसे आएगा वो चीज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चैट बॉक्स में सुनीत कुमार जी बोल रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। अमृता बकरे जी बोल रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। और भी बहुत लोगों ने बोला है, मैं पूरा स्क्रॉल नहीं करूंगा। मैं भी आपको थैंक्स बताना चाहता हूँ, ये आप हमसे समय दिए हैं और ये जो साइंस है इसका मजा लिए। साइंस का तो मजा लेना है भाई, साइंस के सामने डर के नहीं रहना है। और वास्तु ऐसा साइंस है, ये ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, ना क्रिश्चियन के लिए है, सबका घर घर में है। आप जो वस्तु देखोगे वैसा ही आपका मन में आप उसको छापते चलोगे, और जैसे ही छापते चलोगे, मैं सबकॉन्शियस माइंड का ऊपर पढ़ाई किया था, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है मेरा, कम से कम 15 साल पहले मैं सबकॉन्शियस माइंड का काम किया हूँ, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हूँ। तो वैसा ही है, एक इंसान ने, उसको बोला गया था कि तुम वाइफ को क्या देना चाहते हो, वो एक नेकलेस ड्रॉ करके रख दिया था, भूल भी गया था। 15 साल बाद उन्होंने जाके एक दुकान से एनिवर्सरी में जब उनके हाथ में पैसा आया, उन्होंने एक नेकलेस खरीद के बीवी के लिए लेके आया, और बीवी ने बाद में खोल के देखा कि जो ड्राइंग उन्होंने 15 साल पहले की थी और जो नेकलेस लेके आया 15 साल पहले बाद, सेम टू सेम डिजाइन की लेके आया। तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जो लोग अभी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे हो, ये सारे चीज तो हमारा वेदों में, हमारा गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। और ऐसा कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में यही बोलते हैं कि कर्म करो। कहीं पे भगवान नहीं बोलते हैं कि तुम बैठ के खाली मेरा पूजा करो तो हो जाएगा। कभी भी अर्जुन को नहीं बोला है, अर्जुन तू तो मेरा सखा है, तू खाली मेरा नाम लिया कर और तेरे को मैं युद्ध में ऐसे ही जिता देता हूँ, मैं तेरा सारथी हूँ, तेरे को क्या चिंता है, तू तो मेरा सखा है। वहां पे भी अर्जुन को बोला है तू अपना अधिकार क्षेत्र में रहे, तेरे को जो काम करना है, तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय का काम कर, और काम करने से ही तेरे को रिजल्ट आएगा। लेकिन दुनिया में कितना परसेंटेज लोग वाटर एलिमेंट है? दोबारा कोई बोले, कितना परसेंट लोग वाटर एलिमेंट है? चैट बॉक्स में एक आध कोई बोले। 72%। ये 72% क्या करेंगे? ये तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के ही बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भक्ति में विश्वास रखते हैं ज्यादा।
मैं भक्ति का अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन भक्ति से पैसा नहीं आएगा, भक्ति से खाना नहीं बनेगा, भक्ति से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। भक्ति चाहिए, लेकिन आप सब चीज का मिश्रण होगा। आपका अंदर जो ऊर्जा भगवान ने देके भेजा है, 4% ही सही, बहुत कम है पैसा कमाने का ताकत सब में। ऐसा नहीं है, पैसा कमाना कोई इजी बात नहीं है। पैसा कमाने का ताकत सब में लिमिटेड है। उसका लिमिटेशन का अंदर भी हम उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इसका रिग्रेट एक एज के बाद करते रहना कुछ नहीं होगा। समय रहते हुए इसको यूज करो, अपना पोटेंशियल को और यूज करो, अपना स्किल को बढ़ाओ। सबको अंदर स्किल है, उससे पैसा के साथ कैसे लिंक है। वाटर एलिमेंट जो है उसको वाटर को फायर के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे वाटर एलिमेंट अधिक वाला व्यक्ति भी पैसा कमा सकता है, लेकिन उसको एक एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन फायर से आता है। एक बार तो उनको स्पार्क, वो बोलता है ना, वो जो फायर कैसे पहले आया था, हिस्ट्री में चले जाओगे तो वो 2 पत्थर घिसने से ही एक छिड़के आया था ना, स्पार्क जिसको बोलते हैं। वो एक बार तो खड़ा होना पड़ेगा। वो एक बार अगर आप खड़े हो जाओगे तो बाकी जिंदगी मौज करोगे। अगर आज एक बार खड़ा होने का दिन आज है, अगर नहीं खड़ा रहोगे, बैठे रहोगे, तो फिर अगले मौका के इंतजार में रहोगे। मैं आप लोगों का सबका इंतजार करूंगा, बट हाँ, ये दोबारा ये बोल रहा हूँ, मैं क्लास में भीड़ नहीं चाहता हूँ। मैं सीमित संख्या में बच्चों को क्लास में रखूंगा, और मेरा पुराना स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं। तो आप लोगों में से जिसको एनरोल कराने का मन है, जिसको ये साइंस में मजा आ रहा है, विश्वास नहीं है, विश्वास सबको है, तभी आप लोग यहाँ पे हो। लेकिन अगर आपको मेरे बातों से, मेरे साइंस से अगर मजा आ रहा है और मजा लेना चाहते हो तो जुड़ जाओ। मैं लिमिटेड सीट्स में क्लास कराऊंगा, क्योंकि वास्तु बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और मेरे को आपके साथ एक एक का साथ टाइम देना। अनामिका जी, अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल के आज के लिए मैं विराम देना चाहता हूँ। हाँ सर, तो मैंने नंबर शेयर कर दिए हैं चैट में। आप उसके थ्रू सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स के बारे में अगर और कुछ भी आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं। कोर्स जो है 14 अगस्त से नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग जो रहेगा, जैसे सर ने कहा, सुबह 10 o'clock to 1 o'clock वीकेंड क्लासेस हैं। और कोर्स फीस इज ओनली ₹12,000, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल। आप देख सकते हैं कि सर किस डेप्थ में सिखाएंगे, और ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो आपको आपके लाइफ के हर एरिया में आपको हेल्प करेंगे। और इट इज नॉट इट डजंट लुक लाइक अ वास्तु क्लास, इट इज अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज जो कि आप हर चीज से लिंक कर पाएंगे, और आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, और ये आपके लाइफ में आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। सो उसके अगेंस्ट में 12,000 इज नथिंग। आई मीन, आज के टाइम पे अगर आप सोचे कि हम एक शॉपिंग करने चले जाते हैं फेस्टिवल टाइम में, तो इससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं, एंड इट इज फॉर व्हाट, अ फ्यू डेज, 1 or 2 days। तो दिस इज अगेंस्ट नथिंग। दिस इज अ लाइफ टाइम नॉलेज विच यू विल गेन, और इसका बेनिफिट आप लाइफ लॉन्ग उठा पाएंगे। सो please register soon and take maximum advantage of this course, क्योंकि सर बहुत लिमिटेड ही क्लासेस करते हैं। आई डोंट नो नेक्स्ट क्लास सर कब प्लान करेंगे, ले भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके और भी बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, उनका प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें से टाइम निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ चलो ये कोर्स नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कर लिया जाएगा। यस, मे बी पॉसिबल है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कब होगा, कितनी जल्दी होगा। डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, प्लीज रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल। And thank you so much, thank you once again for joining us today। आपने बहुत पेशेंटली सर को सुना, हमें सुना, आपके क्वेश्चंस पूछे, बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा, एंड हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप क्लास में आएंगे, आपको और बहुत मजा आएगा। वहाँ लिमिटेड लोग होंगे और सीरियस लोग होंगे जो ये सीखना चाहते हैं। बहुत इट इज लाइक अ वेरी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जो बोलते हैं हम, बहुत ही मजा आता है सर के साथ क्लास में बैठने में। तो प्लीज टेक मैक्सिमम एडवांटेज, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। सब खुश रहना, अच्छे से रहना, मौज लेना।